अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग विद सर उमैर के साथ मैं एक बार फिर हाजिर हूँ। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको अकाउंट रिसीवेबल जो कि एटीसी पार्ट 1 अकाउंटिंग का टॉपिक है, इसका एक और सोल्यूशन करके दिखाऊंगा। लेकिन वीडियो देखने से पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन 2004 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 5 है, जो मेरे लेफ्ट पर आपको नज़र आ रहा होगा। क्वेश्चन रीड करें तो इसमें हमसे कहा जाता है, ऑन दिसंबर 31, 2002 द बैलेंस शीट ऑफ करीम एंड कंपनी शोड द फॉलोइंग बैलेंसेस। अकाउंट रिसीवेबल 2 लाख, अलाउंस फॉर बैड डेट्स 4000 और नेट रियलाइजेबल अकाउंट रिसीवेबल है 196,000। ये बैलेंस शीट गिवन है 2002 की। ड्यूरिंग द ईयर 2003 टोटल सेल इंक्लूडिंग कैश सेल्स ₹50,000 अमाउंट टू ₹3 लाख। टोटल सेल की 2003 में 3 लाख की, जिसमें 50,000 की सेल्स कैश पर है। एन अकाउंट रिसीवेबल 3,500 वॉज रिटन ऑफ, और ड्यूरिंग द ईयर 3,500 रुपये के अकाउंट्स को राइट ऑफ कर दिया। अ प्रीवियसली राइट ऑफ अकाउंट रिसीवेबल 1,000 वॉज सब्सिक्वेंटली रिकवर्ड टू द एक्सटेंट ऑफ ₹300, और जो प्रीवियसली राइट ऑफ अकाउंट थे 1,000 रुपीज़ के, उसमें से 300 का अमाउंट जो है वो रिसीव हो गया। On December 31st, 2003, the account receivable show a debit balance 2,50,000. 2,50,000 2003 में account receivable का ending balance है। However, an analysis of a account receivable subsidiary ledger revealed that a customer account show credit balance 10,000. लेकिन एक कस्टमर का 10,000 क्रेडिट बैलेंस शो किया जा रहा है। On this date, the company estimate 5% account receivable at the year end as uncollectible, और साल के आखिर में 10% अकाउंट रिसीवेबल जो है अमाउंट वो अनकलेक्टेबल है। रिक्वायरमेंट में कहा जाता है, गिव द जर्नल एंट्री रिलेटिंग टू अबव इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग एंट्री टू एडजस्ट एंड क्लोज द बैड डेट एक्सपेंस। जर्नल एंट्रीज बनानी है और फिर बैड डेट्स रिकॉर्ड भी करना है, यानी एडजस्टिंग एंट्री भी बनानी है और फिर उस अकाउंट को क्लोज भी करना है। सेकेंड रिक्वायरमेंट में कहा जा रहा है, सेट अप अलाउंस फॉर बैड डेट अकाउंट एंड पोस्ट द अबव एंट्री इन द अकाउंट, रूल ऑफ एंड बैलेंस द अकाउंट। फिर अलाउंस फॉर बैड डेट के अकाउंट को, अलाउंस फॉर बैड डेट का अकाउंट बनाना है और उसे बैलेंस करना है। और सी रिक्वायरमेंट में कहा जा रहा है, शो हाउ द रेलिवेंट अकाउंट विल बी रिपोर्टेड इन बैलेंस शीट ऑन दिसंबर 31, 2003, और फिर हमें 2003 दिसंबर पर उसकी बैलेंस शीट बनानी है। तो पहले मैं स्टूडेंट्स की आपको एंट्रीज बनाकर दिखाऊंगा। तो सबसे पहले 3 लाख की जो हमने सेल की, उसमें 50,000 की कैश पर सेल थी। इसका मतलब ऑब्वियसली 2.5 लाख की जो अमाउंट होगी वो क्रेडिट पर सेल होगी। हमने एंट्री पास की, कैश डेबिट 50,000, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट 2,50,000, और टोटल सेल्स हो गई 3 लाख की। देन 3,500 रुपये से जो वर्थलेस अकाउंट थे, जो कस्टमर हमें पेमेंट नहीं कर रहे थे, हमने उनके अकाउंट को क्लोज कर दिया। एंट्री पास की, अलाउंस फॉर बैड डेट्स डेबिट 3,500 और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 3,500। अकाउंट रिसीवेबल चूंकि ख़त्म हो चुका है, वैसे तो इसकी नेचर डेबिट है, लेकिन चूंकि रिसीवेबल के अकाउंट को ख़त्म किया जा रहा है तो उसको क्रेडिट कर देंगे। अलाउंस फॉर बैड डेट वैसे तो क्रेडिट होता है, लेकिन जब अकाउंट रिसीवेबल के अकाउंट को ख़त्म कर रहे हैं तो अलाउंस फॉर बैड डेट जो रिसीवेबल के साथ अटैच हुआ हुआ अकाउंट है, वो अकाउंट भी ख़त्म हो जाएगा, उसे हमने डेबिट रिकॉर्ड कर दिया। देन 1,000 के जो राइट ऑफ अकाउंट थे, उसमें से 300 की हमें रिकवरी हो रही है। तो जो राइट ऑफ अकाउंट की हमने एंट्री पास की, उसी को रिवर्स कर दें। पहले इसकी अकाउंट को ओपन किया जाएगा और फिर उसका कैश कलेक्ट होगा, यानी 2 एंट्रियां पास की जाएंगी। पहली एंट्री में अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट 300 से। नरेशन पास की टू रिकॉर्ड द रिकवरी ऑफ राइट ऑफ अकाउंट। हमने जो अकाउंट को राइट ऑफ किया था, हमने उसे पहले रीओपन कर दिया। देन कैश कलेक्ट कर लिया, कैश डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। यहाँ कैश कलेक्ट हो गया राइट ऑफ अकाउंट का, to record the cash received from customer. Then एडवांस रिसीव किया हमने, क्रेडिट बैलेंस कस्टमर के अकाउंट में शो हो रहा था 10,000 का, उसकी हमने एंट्री पास की, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और एडवांस फ्रॉम कस्टमर क्रेडिट। नरेशन बनाई टू रिकॉर्ड द एडवांस रिसीव फ्रॉम कस्टमर। एडजस्टिंग एंट्रीज बनाने से पहले हम अनकलेक्टेबल अमाउंट, जिसे हम बैड डेट्स भी कहते हैं, उसकी वर्किंग करेंगे। तो कंप्यूटेशन बैड डेट एक्सपेंस की, अकाउंट रिसीवेबल का एंडिंग बैलेंस जो है 2003 का, वो 2,50,000 है, और इसमें 10,000 एक एडवांस फ्रॉम कस्टमर था, यानी वो उसमें रिकॉर्ड नहीं हुआ हुआ। जो रिसीवेबल एंडिंग है 250, उसमें
एडवांस फ्रॉम कस्टमर, जिसकी कि हम एंट्री पास करते हैं अकाउंट रिसीवेबल डेबिट एडवांस फ्रॉम कस्टमर क्रेडिट, वो अकाउंट रिसीवेबल इसमें रिकॉर्ड नहीं हुआ हुआ, तो वो हम अकाउंट रिसीवेबल पहले इसमें ऐड बैक करेंगे और ये ऐड होने के बाद जो अकाउंट रिसीवेबल का एडजस्टेड बैलेंस आएगा वो 2,60,000 आएगा। रेट जो है वो अनकलेक्टेबल अमाउंट का यानी बैड डेट्स का वो 5% है। इसका मतलब जो अलाउंस फॉर बैड डेट्स का एंडिंग बैलेंस हुआ वो 13,000 हुआ। इस तरीके से कि जो एंडिंग टोटल अकाउंट रिसीवेबल है 260,000 है, ईयर एंड पर 5% अमाउंट स्टिल अनकलेक्टेबल है, जिसका अमाउंट आया 13,000, ये अलाउंस फॉर बैड डेट का एंडिंग बैलेंस है। अब हम जनरल लेजर पहले बनाएंगे अलाउंस फॉर बैड डेट्स का। अलाउंस फॉर बैड डेट्स का बैलेंस जो है 2002 का, जो कि बैलेंस शीट में गिवन है, जो कि 2003 का बिगनिंग अलाउंस फॉर बैड डेट्स है, वो हमने क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया 4,000 से, क्योंकि इसकी नेचर क्रेडिट है। सेकेंड एंट्री जो हमने पास की थी उसमें एंट्री हमने बनाई अलाउंस फॉर बैड डेट्स डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। तो अलाउंस फॉर बैड डेट्स हमने डेबिट किया 3,500, रीज़न उसका हो गया अकाउंट रिसीवेबल। देन थर्ड एंट्री हमने बनाई अकाउंट रिसीवेबल डेबिट अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट, अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट हो गया 300, रीज़न उसका हो गया अकाउंट रिसीवेबल। अब अगर बैलेंस देखें तो अकाउंट रिसीवेबल एंट्री में 3,500 और अकाउंट रिसीवेबल अलाउंस फॉर बैड डेट 3,500 जो कि सेकेंड एंट्री में, जबकि थर्ड एंट्री में 300 और बिगनिंग बैलेंस 4,000, ये हो गया 4,300। डेबिट पर है 3,500, यानी ओपनिंग बैलेंस रखा और जो दो एंट्रीज हमने पास की उसका अलाउंस फॉर बैड डेट्स हमने रखा और देखा कि 800 अलाउंस फॉर बैड डेट क्रेडिट साइड हैवी है, तो वो अलाउंस फॉर बैड डेट जो 800 क्रेडिट साइड हैवी है वो 13,000 में से माइनस कर दिया और यूँ बैड डेट एक्सपेंस हो गया हमारा 12,200 का। यानी कि ईयर एंड पर अलाउंस फॉर बैड डेट्स का बैलेंस 13,000 है, जबकि अलाउंस फॉर बैड डेट का अनएडजस्टेड बैलेंस जो था वो 800 था। इसका मतलब 800 के लिए तो हम जहनी तौर पर तैयार थे कि ये अमाउंट हमें रिकवर नहीं होगा, वो अमाउंट बढ़कर हो गया 13,000। इसका मतलब एक्सीड हो गया 12,200 से अलाउंस फॉर बैड डेट्स, और ये 12,200 जो एक्सीड हो गया अलाउंस फॉर बैड डेट्स, यही हमारा बैड डेट एक्सपेंस हो गया 12,200। इसकी अब हम एडजस्टेड एंट्री बनाएंगे। बैड डेट एक्सपेंस डेबिट 12,200 और अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट 12,200। अब बैड डेट एक्सपेंस के अकाउंट को क्लोज करेंगे, तो बैड डेट एक्सपेंस डेबिट नेचर है, क्लोज करेंगे तो इसको क्रेडिट रिकॉर्ड करेंगे। बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट 12,200 से, ये इसकी एडजस्टिंग एंट्री हो गई और ये इसकी बैड डेट एक्सपेंस की क्लोजिंग एंट्री हो गई। अब जो सेकेंड रिक्वायरमेंट है जिसमें हमसे जनरल लेजर मांगा जा रहा था, वो जनरल लेजर को हमने इनकम्प्लीट किया था, अब हम उसे कंप्लीट करेंगे। तो जो अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट जा रहा है 12,200, वो हमने 12,200 क्रेडिट किया, रीज़न उसका है बैड डेट एक्सपेंस, ये हो गया 16,500। और जो अनकलेक्टेबल अमाउंट यानी जो अलाउंस फॉर बैड डेट का एंडिंग बैलेंस है वो 13,000 है, वो हमने डेबिट साइड रिकॉर्ड किया 13,000 और यूँ दोनों साइड इक्वल हो गई 16,500। जो 2003 का एंडिंग बैलेंस है स्टूडेंट्स अलाउंस फॉर बैड डेट का, वो 2004 का बिगिनिंग बैलेंस हो गया 13,000। याद रखें कि यहाँ जो हमने अलाउंस फॉर बैड डेट 800 रखा वो इस तरीके से कि ओपनिंग बैलेंस 4,000 प्लस दो एंट्रीज जो अलाउंस फॉर बैड डेट्स एंट्रीज में रिकॉर्ड हुआ था, और ये 800 जो अमाउंट आया वो हमने यहाँ रख दिया। ऑल्दो यहाँ पर 800 की आपको कोई अमाउंट नज़र नहीं आ रही, ये 800 मैंने इसलिए आपको क्लियर किया ताकि आपको समझ आ जाए। अब ये लेजर कंप्लीट हो गया। थर्ड रिक्वायरमेंट में हमसे कहा जा रहा है पार्शियल बैलेंस शीट बनाएं। तो पार्शियल बैलेंस शीट में स्टूडेंट्स 2003 की अकाउंट रिसीवेबल का जो एंडिंग बैलेंस है जो कि 2,60,000 है, वो 2,60,000 हमने रखा 2003 का एंडिंग बैलेंस, और जो अलाउंस फॉर बैड डेट का एंडिंग बैलेंस था जो कि 5% 2,60,000 का आया था 13,000, जो कि ईयर एंड पर स्टिल अनकलेक्टेबल है, स्टिल डाउटफुल है। वो 2,60,000 में से हमने 13,000 अलाउंस फॉर बैड डेट्स माइनस किया और यूँ नेट रियलाइजेबल वैल्यू आ गई 2,47,000। तो ये स्टूडेंट्स हो गई इसकी पार्शियल बैलेंस शीट। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये अकाउंट रिसीवेबल का क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए स्टूडेंट्स मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।